आज हम लोग एजेस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, एजेस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ डॉटर एंड मदर इज 56 years. आफ्टर 4 years द एज ऑफ द मदर विल बी 3 times that of the daughter. What is the age of the daughter and the mother respectively? एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, मैं करवाता हूँ इसको। देखिए क्या बोल रहा था, सम ऑफ द एजेस ऑफ ए डॉटर एंड मदर इज़ 56 years. डॉटर का एज और मदर का एज को ऐड करेंगे तो होगा हम लोग पास 56। बोल रहा आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद द एज ऑफ द मदर, तो मदर का एज 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, m+4। ठीक है, एंड डॉटर का एज कितना हो जाएगा 4 साल के बाद, डॉटर का एज हो जाएगा 4 साल के बाद कितना हो जाएगा डॉटर का एज, d+4। बोल रहा है ना कि डॉटर का एज का 3 गुना उसका माँ का एज है। ठीक है, तो डॉटर में अगर 3 इंटू कर देंगे तो माँ का एज हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने 4 साल बढ़ाया तो m+4 हो गया, डॉटर में मैंने 4 साल बढ़ाया तो d+4 हो गया, और जो माँ का एज है वो डॉटर का 3 गुना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3D + 12 दिस इक्वल्स टू m+4। तो ये कितना हो जाएगा 3D - m, और 4 उधर जाके कितना घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 - 12 -8। ठीक है, तो अगर ऊपर क्या था d+m = 56, तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करना होगा, अगर इसमें से यहाँ से d का वैल्यू निकाल देते हैं तो d = कितना हो जाएगा 56 - m। ठीक है, तो यहाँ पे d का पुट करना होगा 56 - m, तो 56 - m। ठीक है, में 3 इंटू करना होगा, फिर माइनस का m, दिस इक्वल्स टू -8, दिस इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 56 का 3 गुना 150 + 18 168, 168 माइनस का 3m माइनस का m इक्वल टू -8। तो माइनस से माइनस m कितना हो जाएगा, माइनस का 4m, दिस इक्वल्स टू -8 और -168। 168 + 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 176 -176। तो माइनस माइनस कट जाएगा, और m = कितना हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 = 16 और 4 4 = 16। तो माँ का एज कितना आ गया 44 ईयर्स। तो ये हो गया माँ का एज कितना हो गया, माँ का एज हो गया 44। यहाँ पे 44 पुट करेंगे ना तो डॉटर का एज कितना हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा 56 पर 44, तो डॉटर का एज कितना हो जाएगा 6 6 12 साल हो जाएगा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं एक बार इसको रीएक्सप्लेन करता हूँ। बोल रहा है ना कि डॉटर का एज और माँ का एज जोड़ने से 56 है, तो डॉटर का एज और माँ का एज 56 है। बोल रहा 4 साल बाद, इसका 4 साल बाद कितना हो जाएगा d+4, और इसका 4 साल बाद कितना हो जाएगा m+4। ठीक है, तो बोल रहा है ना कि 4 साल बाद क्या हो जाएगा कि जो डॉटर है वो 4 गुना हो जाएगी। आफ्टर 4 ईयर्स कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी डॉटर का। तो इसका 3 गुना करेंगे ना तो इसका माँ का एज हो जाएगा। इसमें से मैंने एक इक्वेशन निकाला, जो मैंने एक इक्वेशन बनाया यहाँ पे, उसमें से m का वैल्यू मैंने निकाला या मैंने d का वैल्यू निकाला था, यहाँ पे पुटिंग किया, जिसमें से d और m का दोनों का वैल्यू यहाँ से निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है।
क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण इज़ 2 years। आपको दिख रहा है ना ये क्वेश्चन? दिख रहा है ना क्या बोल रहा है? अरुण इज़ 2 years ओल्डर देन भरत हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज चाहत। क्या लिखा है? चारत लिखा हुआ है। इफ़ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अरुण, भरत एंड चरत इज be 27, देन हाउ ओल्ड इज़ भरत। मैं क्वेश्चन को बड़ा करने का कोशिश करता हूँ, तो इसका ज़रूरत नहीं है ना, तो इसको मैं नहीं हट सकता ये। ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन? ट्राई कर लीजिए। ठीक है, दिख रहा होगा, ट्राई कर लीजिए इसको। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। ये क्वेश्चन इसको ट्राई कर लीजिए। सब ट्राई कर लीजिए, फिर बताता हूँ। मैं करवाता हूँ। बोल रहा अरुण इज़ 2 years ओल्डर देन भरत। अरुण जो है वो 2 साल बड़ा है भरत से। मेरी पेंसिल कहाँ गई? हाँ, तो अरुण जो है तो भरत से 2 साल बड़ा है, यानी कि दोनों का 2 साल का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आपको छोटे छोटे ना इक्वेशन बनानी होती है, बस लाइन से, और कुछ नहीं करना होता इसमें। बोल रहा भरत जो है वो 2 गुना है चारस से। ठीक है, भरत जो है 2 गुना है चारस से, यानी कि जो भरत का एज है ना, वो मैं चरत का 2 गुना कर दूंगा। चारत ही लिखा है ना? हाँ, चरत का 2 गुना कर दूंगा तो भरत का एज आ जाएगा। बोल रहा है कि टोटल एज, बोल रहा तीनों का जो एज है ना वो 27 है। अच्छा, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, प्लस सी, तीनों का जो एज है ना वो 27 है। ठीक है, तो वही आपको पता है कि यहाँ बी की जगह मैं 2 सी लिख सकता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ, ये जो बी है ये बी की जगह मैं 2 सी लिखी थी, यहाँ पे मैं 2 सी लिख सकता हूँ, 2 सी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सी देन ए, दिस इक्वल्स टू 27। तो ये कितना हो गया? ए प्लस 3 सी, दिस इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा आ रहा है ना? ठीक है, अगर मैं यहाँ से बी की जगह 2 सी आया था ना, ठीक है, एक काम किया जा सकता है इसमें। ठीक है, अभी ये वाला इक्वेशन एक आया हुआ है, ये वाला, और एक ये वाला आया हुआ था उस टाइम। ठीक है, और एक ये वाला, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ये तीनों से लाना होगा ना। तो देखिए, अगर मैं ये वाला बी की जगह, ये वाला बी की जगह मैं 2 सी रख दूँ यहाँ पे, ये 2 सी रख दूँ। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ उसको, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं ये वाला बी की जगह, जैसे इक्वेशन क्या था यहाँ पे? इक्वेशन था ए माइनस बी इक्वल टू 2 था ना। अगर मैं ये वाला बी की जगह 2 सी रख दूँ ऐसा, क्योंकि बी इक्वल टू 2 से है। ठीक है, और ये वाला ए की जगह, ये वाला ए की जगह मैं इधर से अगर ए का वैल्यू निकालूँ तो 27 माइनस 3 आएगा। 27 माइनस 3 आएगा, है ना? कितना आएगा? 27 माइनस 3। ठीक है, माइनस यहाँ पे है, देन 27 माइनस 3 और माइनस 2 ठीक है, दिस इक्वल्स टू 2। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 5 एंड दिस इक्वल्स टू 2 माइनस 27। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 5 इक्वल टू माइनस 25। 5 से कट गया तो सी कितना आ गया? 5 साल। सी आ गया 5 साल। देखिए, सी अगर यहाँ 5 साल आ गया है तो बी कितना आ जाएगा? 10 साल। बी अगर 10 साल आ गया, सी 5 साल आ गया, तो ए कितना आ जाएगा? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे सी की जगह 5 साल रखूँ ना यहाँ पे, तो हो जाएगा 15। उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15, 10 और 2 12 साल हो जाएगा। तो ए का कितना हो जाएगा? 12 साल। ठीक है,
उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से ये पहला लाइन का इक्वेशन था, दूसरा मैं ये बोल रहा था, तीसरा मैं ये बोल रहा था, तो मैंने तीनों को लिंक किया और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिए, क्या सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए फादर, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा होगा, टेढ़ा हो गया है ना, ठीक है। हाँ, बोल रहे फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर आफ्टर इफ 20 years ago the age of his father was 10 times the age of his daughter, what is the present age of the father। एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसको। मैं करवाता हूँ इसको, ठीक है। देखिए, ए फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, तो पहली बात कर रहा है फादर का, ठीक है, और डॉटर का, बोला डॉटर का 2 गुना फादर है, तो अगर डॉटर का मैं 2 गुना कर दूँ तो फादर का एज हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है इफ़ 20 years ago, 20 साल पहले क्या हुआ है, बोल रहा है 20 साल पहले द एज ऑफ द फादर वाज 10 times ऑफ द डॉटर। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन दिया है ना कि जो फादर है वो डॉटर का 2 गुना है, ये अभी का सिचुएशन है, ठीक है, अभी का सिचुएशन है ये। अच्छा, बोल रहा 20 years ago, 20 साल पहले, तो देखिए फादर का अभी जो एज है वो एफ है, तो 20 साल पहले कितना होगा, F-20, ठीक है, F-20 होगा। और डॉटर का कितना होगा 20 साल पहले, डॉटर का होगा D-20, है ना, ये डॉटर का एज होगा, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कि जो फादर है वो डॉटर का 10 times है, यानी कि अगर मैं इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दूँ तो फादर का एज हो जाएगा, ठीक है। एज प्रिटी एज सिंपल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा F-20, दिस इक्वल्स टू 10D माइनस 200, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 10D लिख दूँ और इधर आके माइनस का F हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ -10 + 200 यानी कि 180, ठीक है। तो यहाँ पे जो F है ना, यहाँ पे इसके जगह मैं पुट कर सकता हूँ 2D, ठीक है ना, क्योंकि F तो 2D के बराबर था ना, तो मैं अगर यहाँ पे F की जगह 2D लिखता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10D, और यहाँ एज इट इज़ हो जाएगा 180, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 - 2D, क्या हो गया ये, क्या हो गया, हाँ ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 10 - 2 8D, 8D इक्वल टू 180, ठीक है। ये ऐसे तो कट जाना चाहिए, पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए, काटते हैं इसको, 2 4 जा 8, देन ये 90 हो जाएगा, और ये कटता है क्या, 2 2 जा 4, और ये 45 पॉइंट में आ रहा है ये। तो D इक्वल टू कितना आ रहा है 45/2, D इक्वल टू कितना आ रहा है, D इक्वल टू आ रहा है 45/2। एजेस का डायरेक्ट पॉइंट में तो ऐसे नहीं आता है, ठीक है। D आ रहा है 45/2, तो हो भी सकता है ऐसा आ रहा हो, तो D का अगर 45/2 आ रहा है एज डॉटर का, तो फादर का कितना हो जाएगा, फादर का यहाँ पे 45/2 पुट करना होगा, तो F इक्वल टू 2D था ना, यानी कि 2 × 45/2, तो ये 2 2 कट गया, तो F कितना आ गया, F है 45 ईयर्स का, उसका फादर है 45 ईयर्स का,
और डॉटर है 45/2 ईयर्स का। ठीक है, ऐसे तो डॉटर का भी सिंपल एज में ही आना चाहिए था, पर एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। ठीक है, फादर 2 गुना है डॉटर का। ठीक है, 20 ईयर्स एगो फादर वे 10 टाइम्स डॉटर। ठीक है, D-20 10 टाइम्स 10D और 200 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 10D माइनस 2F, नहीं सॉरी F। ठीक है, F की जगह 2D पुट किए हैं तो 80 आया। यहाँ पे 200 था ना, तो प्लस का 200 माइनस का 20, 180 आया। नहीं सही है, ठीक है, होता है, ऐसा आता होगा, बट एरर तो नहीं लग रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन बाकी है? 2 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, ख़त्म करते हैं इसको। अभी वो ट्राई लेना चाहेंगे, एक बार आप ट्राई ले लीजिए। बोल रहा है इफ़ द टोटल एज ऑफ इकबाल एंड शेखर इज़ 12 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ शेखर एंड चारू, चारू इज़ हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन इकबाल। एजेस के क्वेश्चन में ना लाइन से इक्वेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, और बस लाइन को समझिए क्या बोल रहा है वो। और मोस्टली जब बना रहे हो तो जो एजेस है उसको प्रेजेंट में ही सोचना है। ठीक है, परसेंटेज क्या है, ज़्यादा एगो में या बिफोर में या आगे का हेंस में एजेस उतना नहीं देखना होता। ठीक है, प्रेजेंट में ही फोकस कीजिएगा। एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर बताता हूँ। ट्राई कर लिया आपने? मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, इसी चैनल पे एज के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कराई हुई है। ठीक है, अगर आपको एज की और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो जिसमें मैंने अच्छी खासी एजेस को क्वेश्चन बनाने की स्ट्रेटजी भी बताई हुई है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के लिए उसको देख सकते हो। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ़ द टोटल एज ऑफ इकबाल एंड शेखर इज़ 12 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ शेखर एंड चारू। अच्छा, इसमें अच्छा ऑप्शन भी दिया हुआ है ना। ठीक है, इफ़ द टोटल एज ऑफ इकबाल एंड शेखर इज़ इक्वल टू इज़ 12 ईयर्स ज़्यादा है इससे। अच्छा, किससे? शेखर से। यहाँ पे कौन था? शेखर, और उधर भी शेखर ही है। ठीक है, शेखर और चारू। 12 साल कौन ज़्यादा है? 12 साल ज़्यादा है ये। ठीक है, इससे, यानी कि दोनों का डिफरेंस 12 साल आएगा, है ना। ये 12 साल ज़्यादा है, तो हम काम कर सकते हैं इसमें। ओहो, क्या बोल रहा है? इफ टोटल एज ऑफ इकबाल एंड शेखर इज़ 12 ईयर्स, इकबाल एंड शेखर। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? शेखर प्लस चारू, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 12 साल का है। ठीक है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आई प्लस एस माइनस एस माइनस का सी आ जाएगा 12 साल, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आई माइनस सी इक्वल टू 12। क्या पूछा है? बोल रहा चारू जो है वो कितना साल छोटा है इकबाल से।
ऐसे तो बताना मुश्किल है इसमें। चारू इज हाउ मैनी ईयर्स यंगर देन इकबाल। मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि चारू जो है कितना साल छोटा है इकबाल से, यानी कि इकबाल बड़ा होगा, यानी कि इकबाल माइनस चारू का डिफरेंस पूछ रहा है वो। इकबाल माइनस चारू का डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इकबाल माइनस चारू का डिफरेंस ही पूछ रहा है ना वो। तो 12 साल है, तो 12 साल तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर नन होना चाहिए, 4 होना चाहिए, है ना। ये पूछा है ना, वो पूछा चारू जो है ना वो कितना साल छोटा है इकबाल से, यानी कि इकबाल बड़ा होगा, यानी कि इकबाल और चारू का डिफरेंस ही पूछ रहा है ना वो। तो इकबाल और चारू का डिफरेंस 12 साल आ रहा है यहाँ पे, और 12 साल ऑप्शन में है नहीं, तो 4 नंबर होना चाहिए, नन होना चाहिए, है ना। ठीक है, आसानी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, अंतिम सवाल आज का। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मेरे पेंसिल नहीं है, ठीक है ना। तो मैं एक स्टाइलस है, थोड़ा मोटा स्टाइलस है, तो वहाँ पे थोड़ा लिखने में इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, पर ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है, द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या नाम है, आराधना एंड आद्रिका इन द रेशियो 3:4। अच्छा, यहाँ फर्स्ट स्टॉप है ना, 5 years बैक द रेशियो ऑफ देयर एज वाज 2:3। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ आराधना। एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। ट्राई कर लिया आपने, तो प्रेजेंट एज ऑफ आराधना है ना, आद्रिका कितना है, 3:4, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि आद्रिका एंड आराधना, आराधना एंड आद्रिका, तो आराधना यहाँ पे है और आद्रिका यहाँ पे है, ठीक है। तो ठीक है, दोनों का एज कितना है, 3x 4x मान लेते हैं प्रेजेंट एज। बोल रहा 5 years बैक, तो 3x - 5 और 4x - 5, क्या करना है इसको, और रेशियो हो चुका है 2:3। अच्छा, तो ठीक है, 3x - 5 बाई 4x - 5 का रेशियो कितना दिया है, 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, 2/3। तो क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर तो कुछ काम नहीं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे इसको इससे 3 को 5 3 9x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 15, और 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस का 10। तो इधर आगे हो जाएगा x -10 + 15 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x = 5 आ चुका है। x = 5 क्या पूछा है कि परसेंटेज, तो परसेंट एक का था 3x, एक का था 5x, इसमें 5 पुट करेंगे तो 15 हो जाएगा, इसमें 5 पुट करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ठीक है, तो आराधना का एज 15 साल है, आराधना का एज 15 साल है, और आद्रिका का एज 25 साल है, ठीक है। कितने क्वेश्चन किए आज हमने, आज हमने किया 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 4 5 क्वेश्चन के अप्रॉक्स किया मैंने, ठीक है। तो बस इतना ही था, ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई चैप्टर का कंसेप्ट समझना है पूरा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना